नमस्कार दोस्तों। तो कल जैसे हम लोग को पता है कि ऑल थ्री इंडेक्सेस वर डाउन एंड द मोस्ट इंडेक्स दैट हैज ब्लीड yesterday that was the small cap and the mid cap। तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन फिर भी अभी ठीक ठाक पोजीशन पे दिख रहा है, बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप का जो पेन है इट इज स्टिल नॉट एंडिंग एंड द पेन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और ये कब तक खत्म होने वाला है दैट विल बी नोइंग आफ्टर द बजट। तो बजट एक मेजर ट्रिगर हो सकता है बाद में। तो म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो शेयर करने से पहले कुछ न्यूज़ देख लेंगे। वॉल स्ट्रीट का यूएस का न्यूज़ देखते हैं तो डाउ जोन्स कल 0.12% एंड किया है नीचे, एंड वहीं पर S&P 500 फ्लैट था बिल्कुल 0.01% अप, एंड नैस्डैक वहीं पर फ्लैट थे 0.03% डाउन। तो कल तीनों के तीनों इंडेक्स जो यूएस के हैं तो ज़्यादा कुछ हलचल नहीं हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट खबर में चलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जो एफपीआईज है दे हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ इन ए सिंगल वीक, जो ये पिछला हफ्ता था। तो लास्ट वीक हम लोग देखे कि काफी भारी भरकम का सेलिंग देखने को मिला है, मेनली फ्रॉम द मिड एंड स्मॉल कैप्स, और वो राइज किया है अराउंड 20,000 करोड़। दैट इज अ ह्यूज डेटा कमिंग फ्रॉम ए सिंगल वीक जो कि एफपीआई से सेलिंग हुआ है। नेक्स्ट खबर बता रहा है कि द रिटेल इन्वेस्टर ब्लड बाथ इन स्मॉल एंड मिड्स माइट जस्ट बी द बिगिनिंग। तो जैसे मैंने बोला कि ये खत्म नहीं हुआ है अभी तक, और ये खत्म कब होने वाला है नो वन नोज बेसिकली, क्योंकि अभी इन लोगों का जो जो इंडेक्स का पी रेशियो है, पी रेशियो इज स्टिल अबव हायर वैल्यूएशन। तो जब तक ना पी रेशियो ठीक सही से बैठ रहा है और जब तक ना एक क्वार्टरली अर्निंग्स और कंजम्पशन ठीक ठाक रेट पे आ रहा है इन द इंडियन मार्केट, तब तक द पेन माइट स्टिल बी कंटिन्यूइंग। तो मिड एंड स्मॉल कैप्स स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड जो लोग भी होल्ड कर रहे हैं, बी प्रिपेयर फॉर मोर पेन इन द नियर फ्यूचर। इंडियन स्टॉक इंडिसेस लॉग अनदर वीकली लॉसेस, जो कि मैंने बताया। तो एफपीआईज का तो एफपीआईज के तौर से तो निकला ही है पैसा, और इंडियन का तो टोटल जो इंडेक्स है सारे इंडेक्स डाउन थे द एंटायर वीक। सेंसेक्स डाउन 10,000 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स पीक दैट इज लास्ट सितंबर। नेक्स्ट हफ्ता काफी क्रिटिकल होने वाला है, दैट इज द वीक बिफोर द बजट। तो वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं है कि वोलेटिलिटी नहीं रहेगा, काफी हद तक वोलेटिलिटी कंटिन्यू होगा, और बजट के बाद अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आए देन वी माइट सी कंसोलिडेशन इन द नियर फ्यूचर। कल का खबर देख लेते हैं। निफ्टी 50 सेंसेक्स स्नैप 2 डे रैली। तो अभी 2 दिन का हल्का फुल्का राइज भी अभी ये लोग रैली बता रहा है, तो सोचिए हम मार्केट का हालत क्या होकर रखा है। तो 2 दिन का हल्का फुल्का राइज भी रैली बता रहा है। एज प्रॉफिट बुकिंग वाइप्स आउट अर्ली गेन्स, स्मॉल एंड मिड कैप्स ब्लीड। तो ये हम लोग को पता है क्योंकि मैक्सिमम रिटेल का पैसा स्मॉल एंड मिड में ही लगा हुआ रहता है, और सबसे ज्यादा फॉल उसी में दिख रहा है, क्योंकि अभी रिटेल बेसिकली पैनिक हो जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, जब भी एफआईआई सेलिंग कर रहे थे डीआईएस का पैसा उसको बैलेंस आउट कर दे रहा था, बट वो पर्टिकुलर सिनेरियो लास्ट 1 मंथ में काफी हद तक चेंज हो चुका है, क्योंकि लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो अभी ब्रेक करना स्टार्ट हो चुका है एंड पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट। तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो अभी लाल ही लाल दिख रहा है हम लोगों को। Nifty stumbled 255 points from the day's high to end session 0.49% lower, concluding the week with a drop of 0.48%। तो देख सकते हैं द निफ्टी और सेंसेक्स का जो टोटल ड्रॉप था इस वीक का 0.48% ही है, एंड सेंसेक्स का 0.43%। तो उतना ज्यादा ड्रॉप नहीं था कंपेयर टू द मिड एंड स्मॉल कैप्स। वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स इन Q3 25 कंटिन्यू सेलिंग बाय द एफपीआई। तो जो क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहा है Q3 का वो भी कुछ खास नहीं आ रहा है, तो इसलिए एफपीआई लोग भी अभी निकल जा रहे हैं। द कंटिन्यूएशन ऑफ द एफपीआई सेलिंग इज ऑन, वैल्यूएशन कंसर्न्स अक्रॉस द बोर्ड एंड व्हाट इज अबाउट ओवर डोनाल्ड ट्रम्प्स इकोनॉमिक पॉलिसीज आर ऑल वेइंग ऑन ऑन द मार्केट्स करेंटली। तो जो भी टैरिफ्स का बात बताए थे डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो भी अभी कंसर्न्स है काफी लोगों में कि फाइनल टैरिफ्स वगैरह कितना लगेगा, अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो टेंशन काफी जारी है अभी। कंपनीज दैट रिपोर्टेड अर्निंग्स बिलो स्ट्रीट एस्टिमेट्स, जो एस्टिमेट्स के नीचे जिनका भी कंपनीज का अर्निंग्स दिख रहा है, आर फेसिंग सीवियर सेल ऑफ्स इन द दलाल स्ट्रीट, कॉजिंग देयर शेयर्स टू ट्रेड एट मल्टी मंथ्स लो। तो काफी सारे फैक्टर्स हम लोग जानते हैं कि मार्केट को नेगेटिव सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। अगर यही क्वार्टरली रिजल्ट्स मान लीजिए 1 साल पहले रिलीज होता, तो सेम ही अगर रिजल्ट्स आता कोई भी कंपनी का, तो इतना शायद ज्यादा इफेक्ट नहीं करता किसी भी शेयर में। बट अभी सिंस ऑल द फैक्टर्स आर नेगेटिव, यूएस का बॉन्ड मार्केट काफी हद तक राइज कर चुका है, एफपीआईज आर सेलिंग, डोनाल्ड ट्रम्प का अनसर्टेनिटी है, रूपी एट ऑल टाइम लो, डॉलर इंडेक्स इज गोइंग अप। तो एवरी अनसर्टेनिटी में जब कोई Q3 का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो दैट हैज बीन एक्यूमुलेटिंग एंड द effect
of the negativity in the shares are much higher than what it would have been if it was released one year back. तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी अफेक्ट कर रहा है काफ़ी शेयर्स को. Nifty Mid Cap 100 concluded the session with a decline of 1.55%, while the Nifty Small Cap 100 witnessed even more selling pressure, tumbling 2.35%. तो कल के दिन में ही 1.55% 2.35% पे एंड किया है मिड कैप 100 एंड स्मॉल कैप 100. और वहीं पर बोथ द इंडिसेस फिनिश्ड अ ड्रॉप ऑफ अप टू 4%. तो करीबन 4% का ड्रॉप हुआ है इन अ सिंगल वीक फॉर बोथ द इंडेक्स. तो दैट्स अ ह्यूज ड्रॉप कंसिडरिंग द मार्केट. The market is haywire with sentiment so weak that even results in line with expectations are triggering sell-off. तो इसी में यही मैं बता रहा था कि अगर रिजल्ट्स अगर एक्सपेक्टेशन के आसपास भी रहे फिर भी यहाँ पर सेल ऑफ हो रहा है. तो पहले अगर कंसीडर करते यही 1-1.5 साल पहले अगर इन लाइन भी एक्सपेक्टेशन पे रहता अपना रिजल्ट्स, तो ये पर्टिकुलर जो शेयर्स है जो अभी फॉल कर रहे हैं वो फॉल के जगह राइज हो सकता था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन को मीट अप किया हुआ है. क्योंकि अभी मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी नीचे है, इसीलिए इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन होने के बावजूद भी मार्केट का सेलिंग काफ़ी जारी है. While the broader market is under pressure positively, large cap stocks are showing some resilience. तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है compared to the mid and small caps. Similarly, the ongoing appreciation of the USD could reverse once market yield flattens out as the Trump administration is to sustain its slowing. बता रहा है कि USD का जो अभी ऑल टाइम हाई पे है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ सकता है. दिस नेगेटिव मार्केट बायस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट फॉर लॉन्ग, जो कि हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है. अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट से निकल जाएंगे. फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दिस इज़ नॉट द टाइम टू सेल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट द टाइम टू सेल बट रादर टू बी पेशेंट एंड एडॉप्ट एन एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी. पेशेंट होके बैठो, डोंट पैनिक राइट नाउ एंड एक्यूमुलेट एन एक्यूमुलेशन एंड अडॉप्ट एन एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी. मतलब आहिस्ता आहिस्ता SIP वगैरह कंटिन्यू है तो कंटिन्यू रहे उसके साथ, या फिर हम सब में पैसा है तो आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट में डिप्लॉय करते रहिए जब भी मौका मिले. तो FPI's outflows टॉप 65,000 crores. तो इसी महीना जनवरी के दिन जनवरी का जो महीना था, ओवरसीज इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू विदड्रॉ फ्रॉम फंड्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट विद टोटल आउटफ्लोज इन जनवरी सो फार रीचिंग 66,000 crores. तो ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ पे आके रुका है अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज. एक्सेप्ट फॉर जनवरी 2nd FPIs हैव रिमेन नेट सेलर्स इन ऑल ट्रेडिंग सेशंस. तो जनवरी 2nd को छोड़ के एवरी डे दे हैव सोल्ड लाइक एनीथिंग. और ये सेलिंग बस इंडिया में लिमिटेड नहीं है. दे आर ऑल्सो विदड्रॉइंग फंड्स फ्रॉम द अदर एशियन मार्केट्स विथ एक्सपर्ट सजेस्टिंग द राइजिंग US बॉन्ड डील. जैसे मैंने बताया कि US का बॉन्ड डील इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए दे आर शिफ्टिंग देयर मनी बैक टू द US. तो FPIs एक मेजर कारण है कि सारे इमर्जिंग मार्केट्स का अभी डाउनफॉल होने का जो दिख रहा है हम लोगों को. FPI का जो फ्लो है इन जनवरी दिस मंथ हैव बीन नेगेटिव फॉर ऑल की इमर्जिंग मार्केट्स एक्सेप्ट ब्राजील. तो ब्राजील को छोड़ के इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम सॉ ऑल आउटफ्लोज. तो हालत देखिए सबका. पहला इंडिया का है, इंडिया का 6111, सबसे ज़्यादा इंडिया का ही है. देखिए 6,111 मिलियन USD निकल चुका है इंडिया से इसी महीना इन द मंथ ऑफ जनवरी. फिर आ रहा है कौन सा, इंडोनेशिया में 189, 519, 96, 456, 1,261 एंड 283, 281. ब्राज़ील सॉ इनफ्लोज ऑफ 550. तो ब्राज़ील को छोड़ के सारे सेक्टर से, सारे जियोग्राफी से पैसा निकल जा रहा है FPIs का. अच्छा, चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो की तरफ. तो देख सकते हैं काफ़ी भारी भरकम कल भी लॉस हुआ है. बंधन स्मॉल कैप में 2.42%, तो मोर दैन द इंडेक्स लॉस हुआ है इसका. तो एक्सेरा इज -9%, करीबन 4,000 रुपये का वन डे लॉस है. टोटल लॉस इज 8,500. मोतिया लॉसवाल रिसेंटली काफ़ी पिटा था और आहिस्ता आहिस्ता कल्याण ज्वेलर्स जब से थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रिवर्स हो चुका है कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक, बट जितना फ्री फॉल दिखा था पहले 7%, 8%, 9%, वैसा टाइप फॉल अभी दिख नहीं रहा है. तो इसीलिए एटलीस्ट 1.64% पे आके रुका है इन द नेगेटिव जोन. नहीं तो ये 4-5% पे बात कर रहा था एवरी डे. एक्सआर इज -24%, कल भी 2,500 का लॉस हुआ है. करंट लॉस इज टोटल इज 12,500. क्वांट स्मॉल कैप इट्स फाइन, 10% है इसका एक्सआर, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा अभी लगा हुआ नहीं है यहाँ पर. तो 4,000 का प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं, बट कल इसका
करीबन 2% का लॉस इसमें भी हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप -25% एक्सट्रा है, 2% से ज़्यादा इसका भी लॉस है। एंड महिंद्रा मानुलाइफ का भी 2% से ज़्यादा लॉस है। तो 3700 करके दोनों में लॉस हुआ है। टोटल लॉस इज 16,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। टोटल का बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ है। कल भी 15,000 का लॉस है। 2% से ज़्यादा पोर्टफोलियो निकल चुका है एंड एक्सआर इज -2.82%। टोटल रिटर्न इज -50,000। दिस इज द ऑल टाइम लो इन माई पोर्टफोलियो राइट नाउ एंड द करंट वैल्यू इज 7,25,000। चलिए लेट्स टॉक अबाउट माय नेक्स्ट पोर्टफोलियो नाउ। तो यहाँ पर भी लॉसेस हुए हैं, बट कंपेयर टू द लास्ट पोर्टफोलियो मिड कैप का उतना ज़्यादा लॉसेस नहीं हुए कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो एवरीथिंग इज लेस देन 2%। मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप 1.67%, 2,000 का लॉस है। HDFC मिड कैप 1.54%, 2,500 का लॉस है। एंड इसमें 3,500 के करीब का लॉस है, 1.74%। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी एक्सआर है, दोनों का सेम ऑलमोस्ट सेम है, 99-20%। और ऊपर चलते हैं क्वांट स्मॉल कैप 13% एक्सआर है पॉजिटिव एंड 1.80%, 5,000 का लॉस है इसमें। एंड मोतीलाल ओसवाल का तो क्या ही बोले, जब से मैं लिया हूँ अंदर December 9 ये एवरी डे नीचे आ रहा है। एक्सआर इज -60% राइट नाउ, इसका भी 2% का लॉस है। मैक्सिमम लॉस इसी से आया है, दैट इज 6,000 रुपीज लॉस। तो टोटल लॉस इसका भी काफी भारी भरकम है। वन डे रिटर्न इज -19, ऑलमोस्ट 20,000 नेगेटिव है। 1.80% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज बीन वाइप्ड ऑफ एंड टोटल रिटर्न्स एक टाइम पे 2,33,000 हुआ करता था। द हाईएस्ट रिटर्न्स है वो निकल के अभी 89,000 पे आके रुका है। एंड टोटल वैल्यू इज 10,41 एंड एक्सआर इज 13.86। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर गाइज। अगर मैं आप मुझे पूछे तो मैं कुछ करने वाला हूँ कि नहीं, एकदम ही नहीं, बस जस्ट स्टे पुट इन द मार्केट। ऐसा टाइप फेज दिखता है हम लोग को। जो भी लोग नए हैं इन द इक्विटी मार्केट वो लोग को अभी काफी पैनिक हो रहे होंगे वो सब, बट डू नॉट फियर, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी इन द इक्विटी मार्केट। मार्केट कभी एक लाइन पे स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा। ऑब्वियसली जब भी मार्केट नीचे गिरता है वो अच्छा खासा एक पुल बैक रैली मिलता है उसको। तो हम लोग को उसी पुल बैक रैली का वेट करना है। अभी निकल जाएंगे मार्केट से तो जो पुल बैक रैली का जो मिलने का चांसेस है आप लोगों को, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकता है इस वक्त तो उतना ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म का किसी का नज़रिया है इन द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, देन वो लोग काफ़ी ध्यान से ट्रेड कीजिए कि क्या करना है आप लोगों को। बट जिसका भी लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द मार्केट, जस्ट स्टे पुट, डू नथिंग। जो अभी जो लोग बोलते हैं क्या करना है, अभी बेस्ट चीज जो करना है अभी कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे इस वक्त, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म जोन। वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।